अत्याचार, इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। बरेली वाले कार्यक्रम को लेकर सूचना है आपको? हाँ, सूचना है। तो क्या ऐसा किस पार्टी में समाज जाए जिससे उद्धार हो सके? पार्टी हमारी बन चुकी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं जी। हम लोग बता तो दिए तन मन धन से, चाहे यूपी के झारखंड हो चाहे मध्य प्रदेश हो, किसी कोने को नहीं छोड़ेंगे। हम अपना संगठन जो है सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक हो सकेगा हम एमपी और झारखंड। तो नमस्कार भाइयों बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, जैसा कि सामाजिक न्याय अधिकार महासम्मेलन आज लोकजन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर मैदान में किया गया था। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज पहली बात तो कहाँ से आए हैं, परिचय बताएं। धन्यवाद आप पत्रकार महोदय। मैं सोनभद्र जिला 3 राज्यों से घिरा हुआ जिला, यूपी का लास्ट जिला है और मैं सोनभद्र से राजेश विश्वकर्मा जी 98 से समाज की सेवा कर रहा हूँ। आज वीरेंद्र भाई जी का दौरा हमारे सोनभद्र जिला में हुआ था जी। हम लोग 50 लोग की संख्या में ट्रेन द्वारा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए और सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में बड़े भाई वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, हमारी लड़ाई 403 विधानसभा पे एक भी एमएलए हमारे नहीं है। बहुत दुख की पीड़ा की बात है साथियों, जो कि हमारी संख्या हर विधानसभा में 25 से 30 हजार 20 हजार हर विधानसभा में हमारी आबादी है। लोकसभा में हमारी 1.25 लाख की आबादी है, जो कि हमको एक भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। दुख की बात है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वीरेंद्र जी को कि आपने समाज को जगाने का बीड़ा अलग उठा लिया है और यह भीड़ जो है अपने लोग समाज के लोकप्रियता जागरूकता के आधार पे यह भीड़ की संख्या है। मैं इनको आह्वान करूंगा हर मंडल में यह कार्यक्रम इसी प्रकार से 2027 के विधानसभा चुनाव में के पहले यह कार्यक्रम मंडल वाइज किया जाए और समाज के ऊपर उत्पीड़न अत्याचार, इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। सर देखा जाए अभी लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड हुआ था, उस मामले में देखा जाए न बड़ी मीडिया भी नहीं उठाई थी। देखा जाए जो छोटे मोटे हमारे अभी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जनता की आवाज उठाती है। गरीब जनता की अगर आवाज नहीं उठा पाती है तो क्या संदेश रहेगा? जो लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड हुआ था, इसके लिए समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी जिले के, हम लोग एक साथ मिल के उस अधिकारी के पास जाएंगे, धरना देंगे, दबाव डालेंगे। अभी तक न्याय नहीं मिला है। अभी तक न्याय नहीं मिला है। अभी मैं सोनभद्र की बात बता रहा हूँ। 2 तारीख को एक बच्ची का हत्या गाड़ी से कुचल दिया गया, FIR तक नहीं लिखा गया, जो कि हमने बड़े दबाव बड़े प्रेशर किया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 हत्याएं सोनभद्र में हुई। सर 4 हत्या हो गई और पिछली सरकार में भी आप अपने समाज की बात कर रहे हैं, तो आपका समाज किस पार्टी के साथ दे जिससे उसका उद्धार हो सके? समाज हमारा उत्थान, जब तक हमारा कोई पैनल, कोई राजनीतिक दल नहीं था। आज हमारा घर बन चुका है। मैं वीरेंद्र भाई जो कि सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब हम लोगों को भटकना नहीं है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप लोग गांव जाकर, बूथ पे जाकर समाज के जगाने का काम करिए। बताइए कि हमारा एक पार्टी संगठन बन चुका है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। इनके कारवा को हम लोग आगे तन मन धन से बढ़ाने का काम करेंगे, तभी समाज का भला हो पाएगा। आज रमाबाई अम्बेडकर मैदान में जिस तरह गूंज उठी है, इससे क्या लगता है कहाँ तक दिल्ली, कहाँ तक ये संदेश? यह दिल्ली के कोने कोने तक जाने का, भारत के हर कोने पे यह चर्चा का विषय बन जाएगा। पूरा भारत वर्ष के लोग देखेंगे कि विश्वकर्मा समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब यह अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक सवाल है, आपने कहा विश्वकर्मा समाज के लोग जागरूक हो गए और ये पॉइंट है 9 नवंबर कार्यक्रम को लेकर। 9 नवंबर को लेकर एक कार्यक्रम बरेली में हो रहा है। समाज को किस पार्टी में ले जाना चाहते हैं समाज के नेता, तो उस पर चर्चा हो जा सकती। उस सूचना है कि नहीं आपको? बरेली वाले कार्यक्रम को लेकर सूचना है आपको? हाँ, सूचना है। तो क्या ऐसा किस पार्टी में समाज जाए जिससे उद्धार हो सके?
पार्टी हमारी बन चुकी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं जी हम लोग बता तो दिए तन मन धन से, चाहे यूपी के झारखंड हो जी चाहे मध्य प्रदेश हो, किसी कोने को नहीं छोड़ेंगे। हम अपना संगठन जो है सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक हो सकेगा हम एमपी और झारखंड के कोने कोने, बिहार के कोने में जाएंगे, समाज को जगाने का काम करेंगे। और हमारा एक ही नेता है जो कि वीरेंद्र विश्वकर्मा को हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे इन्होंने लड़ाई समाज की बीड़ा उठाए हैं, तो कंधे से कंधे मिलाकर अगला आने वाले 27 में हमारे 15-10 एमएलए होंगे, सदन में बैठेंगे तो हमारे समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल साथियों मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, जो कि इनके समाज के जो भी हमारे समाज के जो भी नेता हैं, दूसरी पार्टी राजनीति करते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे शर्म आती है कि समाज की राजनीति करके अपना घर मजबूत कर रहे हैं, समाज को कुछ नहीं देने काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए ऐसे नेताओं से, जो समाज को तो वोट दिला देते हैं, लेकिन अधिकार की बात आती है तो बोलते हैं कि आप उनसे क्यों झगड़ा कर लेते हैं। हम उनसे सवाल करते हैं, हमारे आज हम बहुत पुराने नेता जी हैं, हम उनका आदर भी सम्मान करते हैं, क्योंकि समाज की आपने हमेशा भीड़ उठाई है, आवाज उठाई है, तो क्या कहेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको साथियों, 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ जी, 22 वोट से लेकर 2000 वोट के बीच में अखिलेश यादव जी ने चुनाव हारे हैं 80 सीटों पे, क्योंकि हमारे समाज को एक भी टिकट न देने का नतीजा सामने है प्रमाण। जी साथियों मैं बता देना चाहता हूं, 2027 में वीरेंद्र भैया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और समाज के कोने कोने से हर विधानसभा पे समाज के लोग लड़ने का काम करेंगे। हमारी भागीदारी मैंने बताया है आपको, हर विधानसभा में 20,000 से 25,000 हमारी विधानसभा में आबादी है, लोकसभा में हमारी 1.25 लाख की आबादी है। जिसको मैं चाहूंगा उसको विधायक बनाऊंगा, जिसको चाहूंगा हरा दूंगा। साथियों मैं ये वादा कर रहा हूँ, मैंने अपने यहाँ हराने का काम किया है, विधायक ने चैलेंज दे दिया, मैंने कहा कि मैं आपको हरा के दिखा दूंगा विधायक जी। ये विश्वकर्मा समाज की ताकत है। आप वोट लेना चाहते हैं, सम्मान देना नहीं चाहते हैं, तो आप हमारा भाई खड़ा होगा। हमारी पार्टी संगठन बन चुका है, हर विधानसभा में हम लोग कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं साथियों, आपने सुन लिया होगा। सोचिए, जब लोग सम्मान की बात, ठीक है आप मुझे गाली दे दीजिए, लेकिन जब भगवान की विश्वकर्मा जी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हम इनको वोट तो ले लेते हैं भैया, हम आज जब सरकार बनेगी तो गोमती फ्रंट पे मंदिर बना, ठीक है मंदिर तो बनाइए, लेकिन अधिकार तो दीजिए। इसीलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि अब जागरूक हो जाइए, ऐसे नेताओं से सावधान हो जाइए। आइए मिलके 9 नवंबर की जो गूंज उठी है, ये पूरे भारत में गूंज उठी है। साथियों 2027 की क्या तैयारी है, आगे बातचीत करते हैं। मैं आपके बीच रघु।